Good morning, student. Today I start the remain part of the topic Economy and Society, page number 29. Despite despite divisions, workers did unite to stop work when they disagreed with employers about dismissal or work condition. इन सारे डिवीज़न्स के बावजूद हम लोग पिछले लास्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके थे कि वहाँ पर जो मेटल वर्कर था उसकी कंडीशन जो थी वो ज़्यादा जो है वो अच्छी थी अन्य जो है वो सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की तुलना में। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विथ एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशंस। तो इन सारे डिवीज़न के बावजूद जो वर्कर्स थे, जब कभी किसी वर्कर को डिसमिस कर दिया जाता था, यानी कि जब किसी वर्कर को जो है किसी एम्प्लॉयर के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता था, या जब उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, जब भी इस तरह की कंडीशन से वो डिसएग्रीड होते थे, असहमत होते थे, तब जो वर्कर्स थे वो एकजुट हो जाते थे और क्या कर देते थे, हड़ताल जो है वो कर देते थे। यानी कि वर्किंग कंडीशन अच्छी ना होने पर, किसी मज़दूर के बर्खास्त कर दिए जाने पर एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट ये सारे वर्कर जो थे वो एकजुट हो जाते थे और उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक कर देते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896, 1897 and the metal industry during 1902। और इस तरह की स्ट्राइक जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कि कपड़ा उद्योग में 1896, 1897 में जो है वो होने लगी, और साथ ही 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी इस तरह की हड़तालें जो है वो होने लगी। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। कंट्री साइड यानी कि जो देश का क्या था, ग्रामीण इलाका था, देहाती इलाका था, वहाँ पे जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे वो ज़्यादातर ज़मीनों पर कल्टीवेशन का काम जो है वो करते थे, यानी कि जो है खेती का काम ज़्यादातर देश के ग्रामीण इलाकों में पीजेंट्स के द्वारा जो है वो किया जाता था। बट द नोबेलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर देखा जाए तो लार्ज प्रॉपर्टीज़ पे यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पे, बड़ी बड़ी संपत्तियों पे नोबेलिटी, क्राउन यानी कि मोनार्कियल फैमिली के लोग, राजशाही के लोग, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग थे वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के क्या थे, ओनर थे, स्वामी थे। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू हैव डिवाइडेड। वर्कर्स की तरह ही यानी कि मज़दूरों की तरह ही किसान भी यहाँ पर क्या थे, डिवाइडेड थे, बटे हुए थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, और वो क्या थे, बहुत ही धार्मिक भी जो है वो थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन अगर कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए, कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए, तो रसिया के जो पीजेंट्स थे वो नोबल क्लास का रिस्पेक्ट जो है वो नहीं करते थे, यानी कि कुलीन वर्ग के लोगों का सम्मान जो है वो रसिया में पीजेंट्स के द्वारा ज़्यादातर नहीं किया जाता था। नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। क्योंकि जो नोबल क्लास था उसकी जो पॉपुलैरिटी थी यानी कि जो उसकी लोकप्रियता थी, वो जो है उसको जो शक्ति और जो उसको पोजीशन जो है वो मिली हुई थी, वो उसको लोकल पॉपुलैरिटी के कारण जो है वो नहीं मिली थी, बल्कि जार के प्रति उसकी जो सर्विस थी, जार के प्रति उसकी जो सेवा थी, उसके कारण उसको पावर और पोजीशन जो है वो मिला हुआ था। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। फ्रांस के विपरीत, यहाँ के विपरीत फ्रांस में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ब्रिटेनी नामक स्थान पर जो पीजेंट्स थे, न केवल वो अपने नोबल्स का यानी कि न केवल वो अपने कुलीन वर्ग के लोगों का रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि कई जगहों पर उनके द्वारा जो है नोबल क्लास के फेवर में लड़ाइयाँ भी जो है वो लड़ी गई। इन रशिया peasants wanted the land of the nobles to be given to them। रशिया के किसान चाहते थे कि जो नोबल क्लास की लैंड है, नोबल क्लास की जो ज़मीनें हैं वो भी उनको दे दी जाएं। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंड लॉर्ड। अक्सर अगर बहुधा देखा जाता था या लगातार वो रेंट देने से यानी कि लगान देने से मना कर देते थे, और कई बार जो है उनकी तरह क्या किया गया, लैंड लॉर्ड की यानी कि ज़मींदारों की हत्या भी जो है वो कर दी गई। इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रसिया,
और इस तरह की घटनाएं जो है वो साउथ रसिया में लार्ज स्केल पर जो है वो देखी गई। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 1905 में इस तरह की घटनाएं पूरे रशिया में जो है वो देखी जाने लगी। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रसिया के जो किसान थे वो एक अन्य तरीके से भी जो है यूरोपियन किसानों से क्या थे, डिफरेंट थे, अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून में डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। यहाँ के जो किसान थे वो समय समय पर अपनी जो सारी ज़मीनें थीं वो कम्यून मीर को जो है वो क्या कर देते थे, सौंप देते थे। और ये जो कम्यून या मीर होता था वो इंडिविजुअल फैमिली यानी कि प्रत्येक परिवार की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें लैंड को क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करता था। यानी कि हर कुछ समय के अंतराल पर ये अपनी सारी ज़मीनों को वहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पर हम लोगों के नगर निगम या ग्राम पंचायत है उस तरह का कम्यून एक इंस्टीट्यूशन होता होगा, तो समय समय पर अपनी सारी ज़मीनों को कम्यून मीर को सौंप देते थे। और ये कम्यून या मीर जो था वो इंडिविजुअल फैमिली के नीड्स के अकॉर्डिंग उनमें लैंड को दोबारा जो है वो क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करता था।